दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का कहानी स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, चलते कहानी को दोस्तों। हेलो दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूतों प्रेतों को विश्वास दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया था। वह अपने ऑफिस के देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ देर के बाद उसकी एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहाँ रुका गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसकी बीड़ी पी रहा था। उसके लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठ बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेतों को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। यह सब कुछ होते हैं। इस बार को लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत प्रेत तो क्यों हमें नहीं दिखाते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिया शमशान घाट। रास्ते में उसे लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को काम करने के आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जले रहे थे। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कीला गाड़ दिया। उसने एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे को अंतरिक्ष डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज ही हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के से कहा, को सावधान किया है, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगे। जब तक वह इसको खाएंगे चले न जाएं, तो तब तक तुम अपने हाथ को धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसे करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है।